गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का पेपर फर्स्ट सेक्शन बी में स्केलेटल सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्री पढ़ेंगे। कशेरुकी की संरचना किस प्रकार की होती है। तो जो अडल्ट वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड के अगले सिरे वाले भाग पर वर्टिब्री नहीं पाई जाती है, उसको छोड़कर वर्टिब्री के सेंट्रम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जो नोटोकॉर्ड होती है उसका अगला सिरा छोड़कर बाकी जो भाग होता है वह वर्टिब्री में रूपांतर रिप्लेसमेंट हो जाता है। वर्टिबल कॉलम वर्टिब्रेट की एक विखंडीय श्रृंखला द्वारा बना होता है। यह अनुदैर्ध्य भाग से लेकर पुच्छ तक जो कॉर्डल रीजन होता है वहाँ तक फैला रहता है। विभिन्न कशेरुकियों में कशेरुकाओं में अंतर पाया जाता है। एक ही प्राणी में विभिन्न भागों में कशेरुकाएं जो पाई जाती है वर्टिब्री डिफरेंट टाइप की होती है, किंतु एक ही प्राणी की कशेरुकाएं एक ही आधार योजना द्वारा रचित होती है। एक टिपिकल वर्टिब्रेट में सिलेंडर के टाइप या बेलनाकार सेंट्रम पाया जाता है। यह नोटोकॉर्ड को या तो बंद किए रहता है या उसके स्थान पर प्रतिस्थापित हुआ रहता है। सेंट्रम के ऊपर एक न्यूक्लियर आर्च होता है जो न्यूक्लियर कैनाल या न्यूक्लियर ट्यूब जो होती है तंत्रिकीय नाल को बंद किए रहता है। तंत्रिका नली में से एक तंत्रिका रज्जु निकलती है। अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से एक संरचना टिपिकल वर्टिब्री की संरचना यहाँ पर बताई गई है, जिसमें एंटीरियर रीजन में ये नुकीली सी संरचना न्यूरल स्पाइन पाई जाती है, न्यूरल आर्च, न्यूरल कैनाल, इसी प्रकार सेंट्रम, कैपिटुलम, पैराफोफाइसिस, हीमल आर्च, हीमल कैनाल, हाइपोफाइसिस, सेंट्रम, ट्यूबरकुलम। एक टिपिकल वर्टिब्री की ये संरचना है। तो वर्टिब्री जो है डोर्सल भाग में एक न्यूरल स्पाइन नामक प्रवर्ध निकला होता है, ये जो यहाँ पर दिखाया गया है न्यूरल स्पाइन, या जिसे तंत्रिका कंटक भी कहते हैं। एक कोडल क्षेत्र में सेंट्रम के नीचे हीमल आर्च होती है। ये जो है कोडल रीजन में हीमल आर्च पाई जाती है। हीमल आर्च जो है यह संरचना कोडल रीजन में पाई जाती है, जिसमें एक हीमल कैनाल बंद हो जाती है। इस कैनाल में से होकर एक कोडल आर्टरी निकलती है और जो कोडल रीजन होता है उसमें पूरे भाग में फैली रहती है। हीमल आर्च में से नीचे की ओर एक प्रवर्ध होता है जिसे हीमल स्पाइन कहता है। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, एक नुकीली कंटिका के समान संरचना होती है। जैसे न्यूरल स्पाइन जो है एंटीरियर भाग में पाया जाता है, इसी तरह से हीमल स्पाइन जो है पोस्टीरियर या कोडल रीजन में पाया जाता है। वर्टिब्रेट में जो प्रोसेस पाए जाते हैं एपिपोफाइसिस कहते हैं, ये निकले हुए रहते हैं। एपिपोफाइसिस या जो प्रोसेस होते हैं ये निम्न प्रकार के हैं। एक वर्टिब्री में जाइगोपोफाइसिस एंड ट्रांसफर प्रोसेस दोनों पाए जाते हैं। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें आपस में वर्टिब्री को जोड़ने के लिए ये प्रवर्ध पाए जाते हैं। अग्र जाइगोपोफाइसिस ऊपर की ओर अनेक अग्र प्रवर्ध होते हैं। पश्च जाइगोपोफाइसिस नीचे की ओर डायरेक्शन किए हुए प्रवर्ध होते हैं। दोनों प्रोसेस तंत्रिका चाप न्यूरल आर्च के आधारीय क्षेत्र से निकलते हैं। सेकंड है ट्रांसफर प्रोसेस, ये जो लैटरल रीजन होता है वहाँ पर पाए जाते हैं और ये निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज डाइपोफाइसिस जो कि न्यूरल आर्च से या सेंट्रम से निकलता है, जैसा यह डायग्राम में दिखाया गया है। ये बाइसिपिटल द्विशीर्षी पसली के ऊपरी शीर्ष ट्यूबरकुलम के जुड़ने के स्थान पर पाए जाते हैं और ये जुड़ने का स्थान उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। पैरेपोफाइसिस सेंट्रम से निकलने वाले ये ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं और जो बाइसिपिटल द्विशीर्षी पसली के अधर शीर्ष कैपिटुलम को जुड़ने हेतु स्थान प्रदान करते हैं।
थर्ड इज बेसेपोफाइसिस, सेंट्रम से निकले अधर प्रोसेस होते हैं, ये हीमल आर्च के अवशेष होते हैं। नेक्स्ट इज प्लूरोपोफाइसिस, पार्श्व प्रवर्ध होते हैं जिनसे छोटी पसलियाँ जुड़ती है। हाइपेपोफाइसिस, सेंट्रम से निकला हुआ एक मध्य अधर प्रवर्ध होता है। डेवलपमेंट किस तरह से होता है वर्टिब्री का, तो वर्टिब्री का परिवर्धन जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड स्क्लेरोटॉम्स होते हैं इनसे इनका डेवलपमेंट होता है। मीजेनकाइमिन सेल जो है विभेदित होकर एक सघन पुच्छ कोडल हाफ और एक कम सघन अग्र भाग क्रेनियल हाफ बनाती है। ये दोनों प्रोसेस या ये दोनों भाग पृथक होकर अलग हो जाते हैं और प्रत्येक स्क्लेरोटॉम का जो कोडल हाफ भाग होता है पिछले स्क्लेरोटॉम के भाग में फ्यूज्ड हो जाता है और इस प्रकार एक डेफिनेट स्क्लेरोटॉम बन जाते हैं तथा मायोटॉम के एकांतर क्रम में बनाते हुए डेवलपमेंट जो है सब में अलग अलग टाइप का होता है। वर्टिब्री का जो मायोटॉम्स होते हैं वे एकांतर क्रम बनाते हुए इंटरसेगमेंटल स्थिति प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार प्रत्येक मायोटॉम दो क्रमिक कशेरुकी और उनकी पसलियों के साथ में जुड़ जाता है। अतः वर्टिबल कॉलम गति करने योग्य बन जाता है। अंतिम रूपी स्क्लेरोटॉम की मीजेनकाइम कोशिकाएं फैलकर नोटोकॉर्ड और तंत्रिका रज्जु के चारों ओर एक स्केलेटोजीनस परत बना लेती है। जो वर्टिब्रेट में वर्टिबल कॉलम है वो उसका परिवर्धन यहाँ पर डायग्राम से शो किया हुआ है। ये क्रेनियल हाफ, कोडल हाफ, ये जो बीच में है इनके नोटोकॉर्ड संरचना पाई जाती है और साइड में लैटरल रीजन में मायोटॉम्स स्क्लेरोटॉम्स संरचना है। इनका विभेदन होने लगता है। ये दो स्क्लेरोटॉम से विकसित उपास्थित आर्कुल एलिया दो कशेरुकाओं के लिए ये जो है संरचना बताई गई है। बेसिडोर्सल, इंटरडोर्सल, स्पाइनल कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, इंटरवेंट्रल, बेसीवेंट्रल। तो आर्कुलेरिया नामक 4 जोड़ी उपास्थियाँ प्रत्येक स्क्लेरोटॉम में नोटोकॉर्ड के पार्श्वों पर बनती है और ये पृष्ठीय सतह जो होती है डोर्सल सरफेस की ओर 2 इंटरडोर्सल और 2 बेसिडोर्सल होती है। अधर सतह की ओर 2 इंटरवेंट्रल और उसी तरह से 2 बेसीवेंट्रल आर्कू एलिया पाई जाती है। आधार पृष्ठ और आधार अधर आर्कू एलिया स्क्लेरोटॉम के पुच्छोन्मुख भाग से विकसित होती है और इनसे कशेरुकी के अग्रभाग बनाती है। इसी तरह इंटरडोर्सल एंड इंटरवेंट्रल ये जो होती है संरचनाएं डोर्सल एंड वेंट्रल आर्कू एलिया स्क्लेरोटॉम के कपाल उन्मुख भाग से विकसित होती है और इनसे कशेरुक का पश्च भाग बनाती है। सामान्यतः आधार पृष्ठ व आधार अधर आर्कू एलिया अन्य आर्कू एलिया से बड़ी होती है। दोनों आधार पृष्ठ आर्कू एलिया तंत्रिका रज्जु के ऊपर फैलकर समेकित हो जाती है। जैसे यहाँ पर बताया गया है इंटरडोर्सल डोर्सल रीजन में बेसिडोर्सल नर्व कोड, नोटोकॉर्ड, ब्लड वेसल्स, बेसीवेंट्रल, पेरिकार्डियल, हाइपोसेंट्रा एंड पेरिकार्डियल, प्लूरो सेंट्रा, इंटरवेंट्रल ये जो संरचनाएं हैं ये टेट्रापोड में दो वर्टिब्री के निर्माण में किस तरह से भाग लेते हैं ये संरचना में दिखाया गया है। तो इस तरह से इनके फ्यूजन से एक न्यूरल आर्च का निर्माण होता है और आधार अधर अंतरा पृष्ठ और अंतरा अधर आर्कू एलिया से नोटोकॉर्ड के चारों ओर सेंट्रम बन जाता है और जो कोडल रीजन होता है वह आधार अधर आर्कू एलिया नीचे को फैलकर हीमल आर्च बना लेती है। जो फिशेज होती है उनमें सेंट्रम बनने की एक अन्य विधि है
कुछ इलेस्मोब्रेंक के आधार पृष्ठ और आधार अधर आर्कुएलिया से कोशिकाएं निकलकर द्वितीयक नोटोकॉर्ड आच्छद में प्रवेश कर फैल जाती है और इनमें उपास्थि का स्त्राव होता है जो संकुचित होकर नोटोकॉर्ड के चारों ओर एक वलयाकार सेंट्रम बना लेता है। इस प्रकार के सेंट्रम को कॉर्डल सेंट्रम भी कहते हैं। किंतु अन्य जो इलेस्मोब्रेंक और बोनी फिशेज होती है उनमें टेट्रापोड तथा जो टेट्रापोड्स होते हैं उनमें आर्कुएलिया नोटोकॉर्ड के चारों ओर नोटोकॉर्ड आच्छद के बाहर बढ़कर सेंट्रम बनाती है। इस प्रकार के जो सेंट्रम होता है वह पेरिकोर्डियल सेंट्रम कहलाता है। यह बाद में बढ़कर नोटोकॉर्ड में समाप्त कर देता है। दोनों ही अवस्थाओं में सेंट्रम तंत्रिका और हीमल चापों से समेकित हो जाता है। आर्कुएलिया से सेंट्रम बनने की एक अन्य विधि निम्न प्रकार से है। अंतिम रूप स्क्लेरोटोमो और नोटोकॉर्ड के बीच में आर्कुएलिया के भीतर की ओर जो कार्टिलेज मीजेनकाइम होती है इसको पेरिकॉर्डियल मीजेनकाइम कहते हैं। टेट्रापोड में पेरिकॉर्डियल मीजेनकाइम के 4 एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज उपास्थि बनती है जो एक जोड़ी एक जोड़ी प्लूरोसेंट्रा बनाती है। हाइपोसेंट्रम और इंट्रासेंट्रम में अधर आर्कुएलिया और प्लूरोसेंट्रम में अंतरापृष्ठ आर्कुएलिया शामिल होकर बड़े अंश बन जाते हैं। प्लूरोसेंट्रम अंशतः बढ़ता जाता है और हाइपोसेंट्रम डेवलपमेंट के कारण घटता जाता है। इस प्रकार एमनियोट्स प्राणियों में सेंट्रम बनता है किंतु एम्फीबियंस में हाइपोसेंट्रम से सेंट्रम बनता है जबकि प्लूरोसेंट्रम घटता जाता है। जो वर्टिब्री होती है उसमें विकास की दिशाएं जो दिखाई गई है ये इलेस्मोब्रेंक में अर्लीस्ट फॉसिल्स एम्फीबियन में इस तरह से होती है। न्यूरल आर्च प्लूरोसेंट्रम एंड हाइपोसेंट्रम। लेकिन जैसे जैसे ये स्टेरोस्पॉन्डाइलस एंड गैस्ट्रोसेंट्रस टाइप की में देख रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स में पाई जाती है और ये लेटर फॉसिल्स और मॉडर्न एम्फीबियंस में पाई जाती है। तो इस तरह से इनमें एक हाइपोसेंट्रम भी डेवलप होता है। जो सेंट्रम बनाने वाले भागों में ये आवश्यक नहीं कि समझाता पाई ही जाए, विभिन्न विकास दिशाएं पाई जाती है। क्रॉसोप्टेरिजियन जो फिशेज होती हैं कुछ फॉसिल्स एम्फीबियंस होते हैं इनमें 2 हाइपोसेंट्रम समेकित होकर एक बड़ा अंश बनाते हैं जो पृष्ठतः अपूर्ण होता है किंतु दोनों प्लूरोसेंट्रम पृथक रहते हैं। तंत्रिका चाप हाइपोसेंट्रम और प्लूरोसेंट्रम पर टिकी रहती है। इस प्रकार की कशेरुक रैकिटोमस कहलाती है। कुछ अन्य विलुप्त एम्फीबियंस में हाइपोसेंट्रम और प्लूरोसेंट्रम समान आकार के होते हैं। हाइपोसेंट्रम अग्रतः होता है, प्लूरोसेंट्रम पश्चतः या पोस्टीरियर होता है। इनमें से प्रत्येक से एक डिस्क समान सेंट्रम बन जाता है किंतु दोनों के ऊपर एक अकेली तंत्रिका चाप होती है। इस प्रकार के सेंट्रम को एम्बोलोमेरस कशेरुक कहते हैं। यह रैकिटोमस कशेरुक से विकसित होती है। रैकिटोमस कशेरुक से आधुनिक एम्फीबियंस स्टीरियोस्पॉन्डाइलस कशेरुक बनती है जिसमें हाइपोसेंट्रम बड़ा होता है जैसा चित्र में बताया गया है। प्लूरोसेंट्रम विलीन हो जाता है जिस तरह से इसमें नहीं ये विलीन हो गया है। इलेस्मोब्रेंक एम्बोलोमेरस कशेरुक से सरीसृप और जो मैमल्स होते हैं गैस्ट्रोसेंट्रस कशेरुक बनती है जिसमें हाइपोसेंट्रम बड़ा होकर सेंट्रम बनाता है। गैस्ट्रोसेंट्रस कशेरुक बनी होती है जिसमें हाइपोसेंट्रम बड़ा होकर सेंट्रम बनाता है। हाइपोसेंट्रम हासित होकर एक छोटे अंश के रूप में रह जाता है। रेप्टाइल्स या एक अन्य अंतरा कशेरुक इंटरवर्टिब्रल डिस्क में परिवर्तित हो जाता है जैसा कि मैमल्स में पाया जाता है।